सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इस नए साल के पहले सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में। आज हमारे कार्यक्रम को स्तुति गीत के साथ शुभारंभ करेंगे लॉन्गवॉल वेन क्लंग कौशल मसीह संगति और दुर्दलांग कौशल मसीह संगति। उसके बाद हम रेवरेंड छतलुआंगा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। लहर में मस्ती पवन में झूम झूम के गाएंगे।
पहुंचाएंगे। लहर लहर में मस्ती पवन में झूम झूम के गाएंगे। संदेशा मुक्ति का हम घर घर में पहुंचाएंगे। मृदंगल में नाम सरंगी बीन बजाकर गाएंगे। मार्ग सत्य जीवन वही है, ये सबको बताएंगे। मृदंगल में नाम सरंगी बीन बजाकर गाएंगे। मार्ग सत्य जीवन वही है, ये सबको बताएंगे। बूंद बूंद हर बूंद लहू का बहा मसीह का हमारे लिए। शान स्वर्ग छोड़ मसीहा हमें बचाने आए हैं। लहर लहर में मस्ती पवन में झूम झूम के गाएंगे। संदेशा मुक्ति का हम घर घर में पहुंचाएंगे। लहर लहर में धन भर की है खुशी यहाँ पर, सब कुछ फानी फानी है। जोर लगाना दिल यहाँ पर उससे करना जाना है। धन भर की है खुशी यहाँ पर, सब कुछ फानी फानी है। जोर लगाना दिल यहाँ पर उससे करना जाना है। तू से कर ले मसीह को दिल में, गुनाह से तौबा कर ले आज। तो तू कर ले अपनी पूरी, पाएगा जीवन का ताज। लहर लहर में मस्ती पवन में झूम झूम के गाएंगे। संदेशा मुक्ति का हम घर घर में पहुंचाएंगे। लहर लहर में मस्ती पवन में झूम झूम के गाएंगे। संदेशा मुक्ति का हम घर घर में पहुंचाएंगे। लहर लहर में प्रभु यीशु मसीह के नाम सबको जय मसीह। आइए पवित्र परमेश्वर का वचन सुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय पद 20 से लेकर के हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए दंड बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद 6 में इस प्रकार से परमेश्वर का जीवित वचन लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हर प्रकार का आशीष हमें दिया और ताकि हम इसी संसार में हम जी सका। और प्यारे खुदावन, इसी वक्त तेरा वचन हम प्रचार करने जा रहे हैं, तो तेरा वचन जो हम प्रचार करेंगे तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा ही आशीषित करे, ताकि सुनने वाला के लिए भी आशीष का कारण बने। और केवल सुनने वाला नहीं, परंतु इस वचन पर चलने वाला बने। ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। इसी वक्त हम परमेश्वर का वचन
मनन करेंगे कि परमेश्वर के दृष्टि में हम धनी बनना आवश्यकता है। यहाँ पवित्र बाइबल में हमने पाया है कि एक धनवंत मूर्ख का दृष्टांत, ये व्यक्ति जो है बहुत धनी है, इसके पास तो सब कुछ है। यह धनी व्यक्ति जो है कोई चिंता नहीं है, खाने में पीने में, उसके पास तो जमीन है, रहने के लिए मकान है। तभी तो अपने आप को सोचता है कि अब तो मेरा प्राण खाओ पियो जियो, आराम करो, चैन करो। लेकिन एक रात यह धनी व्यक्ति ने परमेश्वर की ओर से आवाज सुना है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। उसके पास तो सब कुछ है, उसका तो कोई चिंता नहीं है इसी संसार में रहने के लिए। लेकिन यह आवाज जो परमेश्वर की ओर जो सुना है, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, जो तेरे पास संपत्ति है, जो तेरे पास कुछ है, वो किसका होगा। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर का वचन दर्शाता है कि इंसान ने अपना कल्याण के लिए, अपना फायदा के लिए धन तो इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनने के लिए चिंता नहीं करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, देखिए इसी संसार में जब हम रहते हैं तो हमें रहने में, खाने में, पीने में बहुत ही चिंता करते हैं। तो उसी के चक्कर में हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, हम पैसा कमाते हैं। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनने के लिए तो हम चिंता नहीं करते। संसार के दृष्टि में धनी बनने के लिए तो हम बहुत ही चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनने के लिए तो हम चिंता नहीं करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, देखिए इसी संसार में हम कब तक रहेंगे कोई किसी को नहीं पता, कोई भरोसा नहीं है। फिर भी हमें सोचता है कि इसी संसार में हमेशा जिएंगे करके बहुत ही कमाते हैं, लालची में हम गिर जाते हैं। लेकिन अनंत काल तक जीने के लिए, परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनने के लिए तो हम चिंता नहीं करते हैं। इसीलिए आइए, परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं कि संसार में तो थोड़ा देर के लिए है, लेकिन परमेश्वर के पास जो है हमेशा हमेशा है, अनंत काल तक है। इसीलिए अनंत काल तक जीने के लिए हम परमेश्वर के दृष्टि में बनने के लिए आगे चले। जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो उसी के आधार पर हमें अपना जीवन जो है इसी संसार में व्यतीत करना। यह पवित्र बाइबल में जो मैंने पढ़ा है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। यीशु ने अपने आप को कहते हैं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन ही हूं। आइए, परमेश्वर के दृष्टि में धनी व्यक्ति बनने के लिए तो यीशु मार्ग में चले, यीशु मार्ग में चले। देखिए इसी संसार में मार्ग तो बहुत है ना, यहां से दिल्ली तक पहुंचने के लिए तो मार्ग तो बहुत है, लेकिन पहले हमें ये चुनना है कि किस मार्ग में चलना है। दिल्ली तक पहुंचने के लिए तो किस मार्ग पर चलना है।
और उसके बाद उसी मार्ग में हमें चलना है, तब तो हम दिल्ली को पहुंचेंगे। नहीं तो दूसरा मार्ग में चले जाएंगे तो घूम जाएंगे और दिल्ली जो है कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनने के लिए तो हमें पहले यीशु मसीह मार्ग को हमें पहचानना है और यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना है, तब तो हम यीशु में चलेंगे, यीशु मार्ग में चलेंगे, तब तो हम कभी नहीं घूमेंगे और उसी मार्ग में हम चलेंगे, तब तो परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। जो हमारे लिए स्थान बनाया है स्वर्ग देश, उसी देश में पहुंचेंगे। और यहां पर जो यीशु मसीह ने कहते हैं कि मैं सत्य हूं, सत्य क्या है? सत्य दर्शाते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है सत्य है, इसलिए यीशु मसीह पर हम भरोसा रखना है। हम सत्य में भरोसा रखना अच्छा है। यदि हम संसार में भरोसा रखेंगे तो उसी में गड़बड़ हो जाएगा। इसी संसार में कोई सत्य नहीं है। आज के लिए जो सत्य है कल के लिए नहीं संसार में। तो ऐसे ही संसार तो पलटते ही जाते हैं, ऐसा ही संसार तो बदलते ही जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलता है। इसलिए यीशु ने अपने आप को कहते हैं मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। इसीलिए सत्य यीशु में हमें भरोसा रखेंगे, तब तो हम परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनेंगे। और यहां पर हमने पाया है कि यीशु मसीह ने अपने आप को कहते हैं मैं जीवन ही हूं। जीवन, जीवन का मूल्य को देखिए। इसी संसार में भी हम जीने के लिए तो क्या करना पड़ता है? रोज प्रतिदिन खाना है, पीने के लिए जो पानी, और हमारा तंदुरुस्ती के लिए जो अच्छा भोजन है वही हमें खाना पड़ता है इसी संसार में जीने के लिए। यदि हम खाना को छोड़ेंगे, पीने को छोड़ेंगे, तो ये शरीर जो है कमजोर होते जाएंगे और अंत में तो सड़ जाएगा। इसीलिए इसी संसार में भी जीने के लिए तो हमें रोज प्रतिदिन समय समय पर भोजन हम खाना है और पानी पीना है, और उसी प्रकार से ही हमारा तंदुरुस्ती के लिए जो अच्छा भोजन है हमें खाएंगे पिएंगे। तो उसी प्रकार से ही हमें अपना जीवन जो है इसी संसार में चलाना पड़ता है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, यीशु जीवन में हमारे लिए सब कुछ है। अनंत काल तक जीने के लिए जो अच्छा भोजन है यीशु है, क्योंकि यीशु ही है जीवन है। इसीलिए यीशु पर हम भरोसा रखेंगे, यीशु के साथ हम चलेंगे और यीशु जीवन अपना मन में लाएंगे। और रोज प्रतिदिन जैसा हम हमारा तंदुरुस्ती के लिए जो अच्छा भोजन खाते हैं, उसी प्रकार से ही यीशु जीवन की रोटी को हम खाएंगे और अपना जीवन जो है आगे बढ़ाएंगे। तो उसी के आधार पर हमें अपने जीवन को इसी संसार में चलाना है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, संसार को देखें। काफी लोग जो है इसी संसार में अपने आप को घमंड समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो
अपना जीवन इसी संसार में चलाते हैं। लेकिन जैसे एक दृष्टांत जो मैंने आपके सामने रखा है, तो उसी को हमें याद रखना है कि एक धनवंत मूर्ख का दृष्टांत को, उसका तो संपत्ति सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं, केवल संसार के दृष्टि में धनी है। इसी संसार में जो संपत्ति है, जो चीज है, ये तो केवल संसार के लिए है। संसार छोड़ने के बाद तो इन संपत्ति का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनना, यीशु मसीह जो है इसी संसार के लिए भी और इसी संसार को छोड़ने के बाद भी जीने का जीवन है। इसीलिए आइए यीशु जीवन, उसी जीवन को अपना मन में लाते हुए अपना जीवन को रोज प्रतिदिन इसी संसार में चलाइए, ताकि हर प्रकार का आशीष आप जरूर पाएंगे। और इसी जीवन काल में हर कामों में, हर समय में यीशु आपको देखभाल करेगा और यीशु ने जो आपके लिए जो आवश्यकता है प्रदान करेगा। और इसी संसार को छोड़ने के बाद भी यीशु आपको ले जाएगा और जहां हमारे लिए स्थान बनाया है उसी स्थान पर हमेशा रहेगा। तो उसी स्थान पर रहने के लिए तो यीशु मार्ग, सत्य, जीवन जो है उस पर विश्वास करे, भरोसा रखे, ताकि परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनेगा और हमेशा हमेशा अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जिएगा। परमेश्वर अपना वचन पर हम सबको आशीष दे। आमीन। सुने गए परमेश्वर के वचन हम सब के लिए लाभदायक हो तथा आशीष हो, ये हमारी दुआ है। हम 2 और सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। आइजोल वेस्ट एरिया खोयर और कोंखार मोई हमें सुंदर स्तुति गीत गाना सुनाएंगे। भारत देश महान यीशु के, मेरा भारत देश महान प्रिय यीशु के, भारत देश महान यीशु के, मेरा भारत देश महान प्रिय यीशु के। भारत देश महान यीशु के, मेरा भारत देश महान प्रिय यीशु के, भारत देश महान यीशु के, मेरा भारत देश महान प्रिय यीशु के, यही है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना, फिर से हो स्वर्णम भारत की स्थापना। यही है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना, फिर से हो स्वर्णम भारत की स्थापना। यीशु नाम की जय की जय की जय जय बोलो जग सारा, पर प्रेम शांति की हवा सदा कायम हो गए ये भाईचारा। यीशु नाम की जय की जय की जय जय बोलो जग सारा, पर प्रेम शांति की हवा सदा कायम हो गए ये भाईचारा। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, यीशु के आशीष से नित्य होगा नवनिर्माण। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, यीशु के आशीष से
नित होगा नवनिर्माण। शिष्टाचार सभ्यता हो हर भारतवासी में, मानवता की शिक्षा हो हर भारतवासी में। शिष्टाचार सभ्यता हो हर भारतवासी में, मानवता की शिक्षा हो हर भारतवासी में। इससे की समता हो हर भारतवासी में, देश प्रेम की चाहत हो हर भारतवासी में। इससे की समता हो हर भारतवासी में, देश प्रेम की चाहत हो हर भारतवासी में। हर भारतवासी में मन पे सद्भावना करके परमेश्वर यीशु से हम आराधना। हर भारतवासी में मन पे सद्भावना कर परमेश्वर यीशु से हम आराधना। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, यीशु की आशीष से नित होगा नवनिर्माण। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, यीशु की आशीष से नित होगा नवनिर्माण। Jesus save India, Jesus save India, Jesus bless India, my India। मेरे धनवान बने मेरा प्यारा भारत, शक्ति की पहचान बने मेरा प्यारा भारत, मेरे धनवान बने मेरा प्यारा भारत, शक्ति की पहचान बने मेरा प्यारा भारत। बुद्धिमान दयावान बने मेरा प्यारा भारत, खुशियों की बागल बने मेरा प्यारा भारत। मान दयावान बने मेरा प्यारा भारत, खुशियों की बागल बने मेरा प्यारा भारत। गलत ज्ञान का हो जाए खात्मा, हे सरदास प्रभु मेरे परमात्मा। गलत ज्ञान का हो जाए खात्मा, हे सरदास प्रभु मेरे परमात्मा। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, यीशु की आशीष से नित होगा नवनिर्माण। भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, यीशु की आशीष से नित होगा नवनिर्माण। भेदभाव से दूर कीजिए सबको प्रभु यीशु। शुद्ध
यीशु, भेदभाव से दूर कीजिए सबको प्रभु यीशु, अमन चैन बहाल कीजिए भारत में यीशु, हर दिल की आवाज ही है जय 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 यीशु, अमन चैन बहाल कीजिए भारत में यीशु, हर दिल की आवाज ही है जय 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 यीशु, श्रद्धा का संसार जगत में कीजिए, हम हैं तेरे हमको अपना लीजिए, श्रद्धा का संसार जगत में कीजिए, हम हैं तेरे हमको अपना लीजिए। Jesus heal India, Jesus save India, Jesus bless India, oh India. Jesus heal India, Jesus save
तुझ में मेरी मंजिल है बनी, तुझ पे ही सजेगी मेरी जिंदगी। तुझे जब रात रात दिन रहना सकूं तेरे बिन, तुझे जब रात दिन रहना सकूं तेरे बिन, यीशुआ जो गान बन गई मैं तो अब तेरी, जो गान बन गई मैं तो यीशु तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी, जो गनिया, जो गनिया। अब हम हमारे कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। हम ये कहकर विदा लेते हैं कि इस नए वर्ष में यीशु मसीह की कृपा और प्रेम से आपका जीवन पूर्ण हो। आप अपने आत्मिक यात्रा में बढ़ते रहे और परमेश्वर के प्रेम में और भी मजबूत हो। नए साल के इस अवसर पर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपको शांति, आनंद और आत्मिक समृद्धि मिले। नए साल मुबारक हो। धन्यवाद।